वैसे तो बिहार से जुड़ी हुई जितने भी वेब सीरीज़ या मूवी आई है लगभग धमाल ही मचाई है और खासा चर्चा भी होता है। हाल में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई द खाकी बिहार चैप्टर भी अपने आप में अहम है और काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन इन सबों के बीच बिहार का एक लड़का, बिहार का एक नौजवान इसमें किरदार निभाता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी चर्चा में उनका किरदार है। हमारे साथ वो युवा हैं, सागर इंडिया के नाम से मशहूर हैं, ऐसे नाम इनका सागर कुमार जी हैं, मूलतः नवादा ज़िले के रहने वाले हैं। आइए पूरी बातचीत को समझते हैं। कब से शुरुआत हुई और किस तरह से आपने ये जो कला के क्षेत्र में आपने तैयारी करना शुरू किया था? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दुनिया जो है रोज़गार का रोना रो रही है, तब आप एक कैमरा और माइक लेकर के रोज़गार को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जॉब क्रिएटर बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपके हिम्मत को बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल ये था कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरू हुआ। देखिए, मेरी शुरुआत जो है, मैं गांव में जब छठ पूजा में और हमारे यहाँ काली मंदिर है और कई सारा जो धार्मिक आयोजनों में नाटक होता था। अच्छा। तो उसमें मैं नाटक देखा करता था, तो सब लोग ताली बजाते थे, खुश होते थे। तो मुझे लगता था कि अरे ये तो बड़ा मज़ेदार वाला काम है, लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। और वहाँ से एक प्रेरणा मिली नाटकों को लेकर के। जब पटना आया पढ़ाई के दौरान, तो यहाँ रंगमंच से जुड़ा, मज़ा आने लगा। जब रंगमंच से जुड़ के काम करने लगा तो धीरे धीरे रंगमंच करते करते कुछ अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया, फिर अभिनय को समझने लगा। चीज़ें समझ आते आते धीरे धीरे तो रंगमंच में अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे पटना रंगमंच में अपने आप को स्थापित करने लगा। बहुत सारे नाटक किए और धीरे धीरे रुख जो है फिल्मों की तरफ, सीरियल्स की तरफ बढ़ता चला गया। और 15 साल के लंबे अनुभव के बाद एक लंबा संघर्ष रहा अभिनय में। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए रही नेटफ्लिक्स, जैसा आप कह रहे हैं, तो उस पर मैं आया हूँ। और पैन इंडिया रिलीज़ होना किसी भी नए अभिनेताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद इसके जो क्रिएटर हैं नीरज पांडे सर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई है, जैसे MS धोनी, स्पेशल 26, रुस्तम, बहुत सारी फिल्में। हाँ, तो लंबी लिस्ट है उनकी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज़ से मुझे जोड़ने के लिए। थोड़ा सा इस पे एक बात और करना चाहेंगे कि जिस तरह से इसमें दिखाया गया बिहार को कि आइए ना बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में, तो ये जो बिहार के लोगों की जो छवि बन रही है, जो आपने कहा कि पैन इंडिया, या फिर इंडिया से बाहर जो भी NRH या NRI जो लोग हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये आप लोग कलाकार के नाते अच्छा नहीं लगता होगा कि देखिए बिहार में बाकी और कई चीज़ें हैं जिस पे भी दिखाया जाए, सिर्फ वही चीज़ें नहीं है? देखिए, सबसे पहले बात तो कि इस सीरीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, शूट के वक्त भी देखा है। तो वो जो टैगलाइन है जो सागर झा भैया का जो है, वो ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना जी हमरे बिहार में, तो ये सीरीज़ से हम सिर्फ उस गाने को सुन रहे हैं। बहुत सारे आप जिस तरीके से बात करें, तो आप अगर पूरी सीरीज़ जब देखेंगे तो आपको वो जुड़ा हुआ नज़र आएगा। वो जो गाने के जो बोल है ना, क्योंकि वो क्राइम जो दिखाया गया है वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। अमित लोढ़ा जो IAPS हैं उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और वो घटना के हिसाब से वो गाना लिखा गया है, वो लाइन्स लिखे गए हैं। तो उसको आप बिहार से, आज के बिहार से जोड़ करके आप अगर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और उस कहानी को एस्टैब्लिश करने के लिए गाना डाला गया और ये रियल घटना है। चंदन महतो वाला जो भी घटना तो रियल ही है, घटना को लेकर के वो लाइन्स है। ऐसा नहीं कि बिहार में अब कट्टा हथियार नहीं, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार तो वो है जो पहाड़ का सीना तोड़ देता है। तो बिहार अद्भुत धरती है बिहार। अच्छा, तो एक जो आपने बताया कि मतलब आप कला से जुड़े, इसके लिए पटना में जो भी रंगमंच के से जुड़े हुए हैं, चाहे कालिदास हो या प्रेमचंद रंगशाला हो, वहाँ से जुड़ा आपने। और उसके बाद एक कहीं मैंने पढ़ा आपके बारे में, कई लोग कह रहे हैं कि बिहार का दूसरा पंकज त्रिपाठी बनने जा रहा है या बन गया है। क्या इसको लेकर के किस तरह से आपको लगता है कि पंकज त्रिपाठी भी बिहार से निकल करके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आज उनका बड़ा नाम है? देखिए, पंकज भैया तो एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है अभिनय की, पूरे की पूरा इंस्टीट्यूशन है। और अगर उनके नाम के साथ कोई मेरा नाम जोड़ रहा है तो वो बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो वो गुरुदेव हैं, हमारे गुरु हैं और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पंकज भैया नहीं हो सकता। वो बहुत अद्भुत अभिनेता हैं और बिहार के, देश के बहुत अद्भुत अभिनेता हैं। और ये लोगों का प्यार है वो जो कह रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन पंकज भैया बहुत ऊपर की चीज़ है और हमेशा वो आदर्श रहें और रहेंगे। जी। स्वाभाविक सी बात है कि नए उम्र में
एक कहते हैं ग्लैमरस दुनिया है, वहाँ पे जाने के बाद कई मौके मिलते हैं कई, लेकिन जो अभी जो रील्स की दुनिया है, एक तरह से कहें कि बाकी जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की या फिर अदर ऐप पे भी बनाने की है, तो क्या उन लोगों के लिए भी संभावनाएं हैं कि वहाँ से भी कुछ सीख करके मेन स्ट्रीम में आ जाएं? देखिए, रील्स और अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा आ गया है कि आप कोई प्रतिभा को रोक नहीं सकता। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप वहाँ किसी दूसरे के संवाद पे अभिनय कर रहे होते, वो अभिनय ही नहीं है। अभिनय की परिभाषा है आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, मतलब वो सारे चीज़ लगते हैं, डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, भाव भंगिमा होती है, तब पूरा का पूरा अभिनय होता है। आप तो किसी की आवाज़ पे बस एक्सप्रेशन दे करके आप उसको समझ रहे कि आप एक्ट कर रहे हैं, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। अभी मार्केटिंग का ज़माना है, तो लोग उस पर पैसा भी लगाते हैं जिनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये अद्भुत काम बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन वो जो नए दौर के जो बच्चे हैं ना, या नए दौर के जो लोग हैं, रील्स के चक्कर में जो अपने आप को अपने अभिनय कौशलता को भी मार रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। अभिनय बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, वो करने की चीज़ है, वो सीखने की चीज़ है, और वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। थ्योरी आप समझ सकते हैं, लेकिन अभिनय आपको समझने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा, बहुत लंबी कतार है उसका जो विज्ञान है उसमें। तो रील्स भी अपने जगह पे सही है, लेकिन आप अगर समझ रहे हैं कि रील्स वगैरह बना करके हम सशक्त अभिनय कर ले, तो ये थोड़ा भ्रम जैसा लगता है। अच्छा, यानी इसके लिए कहीं ना कहीं आपको थिएटर से, रंगमंच से जुड़ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि रंगमंच एक सशक्त माध्यम है अभिनय का। वहाँ कोई कट नहीं है, वहाँ पे आपको दर्शकों के सामने संवाद बोलना होता है, अपने भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करना होता है, कहानी को जीवंत बनाना होता है। तो ये बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए रील्स और बाकी चीज़ें, फिल्म और ये सब चीज़ें जो है, सशक्त माध्यम रंगमंच सदा रहा है और रहेगा। अच्छा, इस पूरे वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है कहाँ कहाँ हुई थी? देखिए, मेरा पार्ट जो है वो झारखंड में शूट हुआ था, और कई लोकेशन पर शूट हुआ है। मुंबई में भी कहीं शूट हुआ है, तो ये विभिन्न लोकेशन पे, लेकिन झारखंड में मेरा जो पार्ट था वो झारखंड में हुआ, और कई ऐसे जगह है जहाँ शूट हुआ है। लेकिन ये पूरी कहानी नवादा की है, शेखपुरा की है। तो बिहार के इर्द गिर्द, पटना के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, शेखपुरा के और नवादा के जेल को भी दिखाया गया। तो पूरी कहानी जो है बिहार के अंदर ही घूमती है। अच्छा, तो इसलिए वो अपनापन सा लगता है और अपना शहर सा उसमें दिखाई देता है पूरे वेब सीरीज़ के दौरान। बिल्कुल, आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ ना, तो आपको मॉल्स नहीं दिखेंगे, आप लगेगा कि आप खो जाएंगे। आपको 90 का जो दशक का जो बिहार है, जो 2000 के वक्त का जो बिहार है, जिस समय हम बड़े हो रहे थे, तो उस चीज़ों को हो सकता है उस वक्त हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज जब देखते हैं तो समझ में आता है। हाँ, फील, और वो हरे हरे खेत आपको दिख रहे हैं, खपड़ा दिख रहा है, खपड़ा का मकान दिख रहा है, वो एक जो स्ट्रगल है, जिस तरीके से हमारे यहाँ हम क्राइम को लेकर के जो पहले रंगदारी, वसूली, ये सब सारी चीज़ें थी, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो था। तो हमारे यहाँ ज्ञान भी था, तो ये भी थोड़ा बहुत था बीच के कालखंडों में। हाँ, लेकिन स्वर्णिम इतिहास रहा है बिहार का, और बिहार तो वो है जो दुनिया को ज्ञान दे रहा है, दुनिया को आईना दिखा रहा है, दुनिया को सब कुछ दिया है बिहार ने, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे कहानी कविताओं की बात हो, साहित्य की बात हो। तो लेकिन वो जो चंक है, वो जो बीच का जो पार्ट है, जो घटना है, वो अद्भुत है, और बड़े तरीके से इसको मतलब शूट किया गया है। बहुत, आप जब सीरीज़ को देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको लगेगा कि आप उस गाँव में हैं। तो मैंने जो सीरीज़ देखी तो मुझे लगा, और लोगों का ओपिनियन भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, और जो वैसे बच्चे हैं जो फ़िलहाल रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सागर जी आप कुछ बता दीजिए कि पटना में यदि रहते हैं या फिर पटना के अगल बगल हिस्सों में रहते हैं, तो फिर किस प्रकार से अपनी तैयारी करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जीवन में आप तय कर लीजिए कि करना क्या है, क्योंकि अभिनय पार्ट टाइम प्रक्रिया नहीं है। बहुत सारे लोग ग्लैमर देख करके आते हैं कि वो हीरो बन गए हैं तो मैं भी इसमें करूँगा, ऐसा नहीं है। अभिनय की ललक और चाहत होनी चाहिए, और एक न एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और सबसे सशक्त माध्यम जो है वो रंगमंच है। तो पटना में कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, कई थिएटर्स ग्रुप्स है। तो अगर आपकी चाहत है कि मैं फिल्मों में भी जाऊँ या अभिनय करूँ, जो भी आपका जो भी है, तो आप क्या करें कि किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ें और बहुत लंबे वक्त तक एक अनुभव ले, प्रशिक्षण ले। बिना प्रशिक्षण के आप जब चलेंगे तो वो कह सकते हैं ना कि बिना मेथड के आप काम करें, बिना मेथड का कोई काम नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पहले सीखें, और सीख करके आप सीखते सीखते आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो कहीं भी अगर आप अभिनय सीखना चाहते हैं, पटना में खास करके सीखना चाहते हैं, तो कालिदास प्रेमचंद में कोई भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए और खूब सीखिए, और सीखते सीखते फिर आपको आपके रास्ते खुद खुलेंगे, आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप पूछता बिहार देख रहे थे, मैं हूँ ज्योत प्रकाश। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले।